धमतरी जिले में दिन दहाड़े सुने मकानों को निशाना बनाने वाली चोरियों से स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी थी। लेकिन अब धमतरी पुलिस की विशेष संयुक्त टीम ने इन वारदातों का खुलासा कर न केवल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि चोरी का माल खरीदने वाले 2 सुनारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस कार्रवाई में 6,35,000 रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में हाल के दिनों में दिन दहाड़े हुई चोरियों ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित विशेष संयुक्त टीम ने न केवल इन चोरियों का खुलासा किया, बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई में 58,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और एक पल्सर मोटरसाइकिल सहित कुल 6,35,500 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह कहानी शुरू होती है 23 अप्रैल 2025 से, जब भखारा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज की। सुबह 7 बजे वह घर में ताला लगाकर काम करने गई थी और जब 11:30 बजे वापस लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ था। अलमारी का ताला तोड़कर चोर 46,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 40,000 रुपए नगद लेकर उड़ गए थे। इस मामले में भखारा थाना में अपराध क्रमांक 53/2025 दर्ज किया गया। अगले ही दिन 24 अप्रैल को सिरकट्टा थाना दुगली में मनसुख राम नेताम के घर से 1,45,000 रुपए की संपत्ति चोरी होने की घटना सामने आई। इसके अलावा अगस्त 2024 में नगरी थाना क्षेत्र के संबलपुर में भी एक सोने मकान से चोरी की वारदात हुई थी। इन तीनों वारदातों में चोरी की कार्य प्रणाली, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और हुलिये में समानता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने तत्काल एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, उप पुलिस अधीक्षक मोनिका मरावी और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रागिनी मिश्रा शामिल थी। साइबर सेल और भखारा थाने की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया और संदिग्धों की तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर नजर आए। मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को देवनारायण सारथी उर्फ झब्बू निवासी नारी थाना कुरूद और लोकेश साहू निवासी कोकड़ी थाना कुरूद को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने तीनों चोरी की वारदातें कबूल की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भखारा, सिरकट्टा और संबलपुर में सोने मकानों को निशाना बनाया। चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात को उन्होंने रायपुर के टिकरापारा और नवापारा राज्य में बेच दिया। चोरी की नकदी और बिक्री से मिले रकम को सट्टा, जुआ और निजी खर्चों में उड़ा दिया। पुलिस ने आरोपियों से 58,000 रुपए नगद, सोने चांदी की जेवरात और 75,000 रुपए की कीमत की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले 2 सुनारों सोनराज सोनी नवापारा राजीव और विश्वजीत दलाई रायपुर को भी गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। सभी आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। देवनारायण सारथी धमतरी में चोरी और जुआ एक्ट के कई मामलों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि लोकेश साहू को गरियाबंद में चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था। पुलिस अब दोनों की निगरानी फाइल खोलने की तैयारी कर रही है। धमतरी पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल पीड़ितों को राहत मिली है, बल्कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें और सोने मकानों में ताला लगा कर जाए। लोग ले लीजिएगा। मुख्य तौर पे फिनोमेना इम्पोर्टेंट है। 3 चोरियां हुई हैं। इसमें 2 चोरियां अभी फिलहाल की हुई थी, 23 और 24 तारीख के डीएसआर में दिखी थी। उसका जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो उसमें जो लोग दिख रहे थे सीसीटीवी फुटेज में, उनका हुलिया लगभग कमोबेश एक सा आया और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उन्होंने खट से तुरंत चोरी कर ली, जैसे 20-25 मिनट के टाइम में। तो रेकी भी उनके द्वारा की गई पर्याप्त। मोटर बाइक भी कई जगह इनकी दिखाई दी हमें। तो तरीका भी एक था, हुलिया भी एक था, बाइक भी लगभग धुंधली सी जो दिख रही थी एक ही थी। तो उस आधार पे हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया है। ये मामला निकल आया है और इसमें अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर माल मशरूका भी इसमें बरामद हो गया है। तो ये दोनों घटना जो है, एक घटना है भखारा थाना क्षेत्र की थी, वहाँ पे नकबजनी हुई थी, कुल 86,000 रुपये की चोरी थी, मतलब सोना चांदी और सब कुछ मिला के। और दूसरा दुगली में था, वहाँ 1,45,000 का कुल था मशरूका। एक पुरानी चोरी का और खुलासा हुआ है संबलपुर, ये अगस्त 24 की घटना है। तो इसमें से 2 मुख्य आरोपी मेरे जस्ट पीछे दिख रहे हैं आपको,
जो ये काम कर रहे थे बाइक में घूम घूम के, रेकी से लेकर के तोड़ने और चुराने तक का काम। और इसके अतिरिक्त जो है बाकी जो सज्जन हैं ये उनके चोरी के सामान को खरीदने में और खपाने में मदद कर रहे थे उनकी, तो ये दोनों भी सह अभियुक्त बनेंगे और ये भी उनके बराबर ही सज़ा पाएंगे। इसमें और इनका ICGS पोर्टल वगैरह से रिकॉर्ड निकाला गया है, तो इनके कुछ और मामले भी पता चल रहे हैं, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि इनकी हम जल्द ही निगरानी बदमाश की फाइल भी खोलेंगे। तो इन्होंने गलत ज़िले का चयन कर लिया ये घटना करने के लिए, और इनका जो ये वाला प्रोफेशनल लाइफ है उसको हम लोग थोड़ा सा कठिन बनाने वाले हैं। तो कुल मिला के मेरा इतना ही था। थैंक यू सो मच। लगभग कितना का चोरी हुई सर तीनों थाना क्षेत्र मिला था? ये कुल जो हमने इनका जो है पल्सर भी इनकी हम जब्त कर रहे हैं, जिससे घूम रहे थे वारदात करने के लिए, प्लस इन्होंने जो नकदी वगैरह चोरी की, काफ़ी तो इन्होंने IPL वगैरह खेल डाला, जुआ शुआ, लेकिन 58,000 हमने नकदी भी की है, पल्सर भी किया है, और ये सब सोना चांदी वगैरह सब मिला के 6,35,000 करीब का जो है इनका कुल जो है मशरूका बरामद किया हमने। सर कहाँ के निवासी हैं? जिले के हैं कि जिले के? ये एक तो नारी का है, दूसरा वाला कहाँ का है? हाँ, तो ये हमारे ज़िले के निवासी हैं दोनों चोर, और हमारे ज़िले में ही चोरी की और हमारे ज़िले में ही पकड़े गए हैं। हालांकि इनके कुछ कारनामे बाहर के भी हो सकते हैं। ये खरीदार वाले कहाँ से हैं, कहाँ के हैं? बाकी ये कहाँ? एक रायपुर का सर, एक रायपुर का, एक माइन्यूट डिटेल्स आप लोग इस ब्रीफ से उठा लीजिएगा। मैंने कहा मैं फिनोमेना के बारे में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, माइन्यूट डिटेल्स के लिए आप इसको रेफर कर लीजिएगा। ठीक। तो ये एक अच्छी सफलता थी। हमारे क्षेत्र में चोरों के हौसले हमें पस्त करने हैं, और आम नागरिकों का पुलिस के प्रति जो सद्भाव है वो बढ़ाना है, इसके लिए हम समर्पित हैं। थैंक यू सर बेहद ही धमतरी से एक बड़ी खबर। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।